believe it. मैं दिव्य चंगाई में विश्वास करता हूँ, परंतु ये मेरे लिए नहीं, समझे? ओह, ये ऐसा हो सकता है, परंतु मैं विश्वास नहीं करता। Yes, outside you say yes, inside your conscience says no. समझे? बाहर से तो आप कहते हैं हाँ, अंदर से आपका विवेक कहता है नहीं। That same scientific thing would prove that that was right. Prove it. वो वही वैज्ञानिक चीज सिद्ध करेगी कि ये ठीक नहीं था, वो इसे सिद्ध करती है। Notice, when these kings, before they started out, they should have, before Jehoshaphat ever made an alliance with Ahab, he ought to first said, let us pray and see what the will of the Lord is. ध्यान दें, जब ये राजा इससे पहले कि ये आरंभ करते, इन्हें चाहिए था, इससे पहले यहोशापात आहाब के साथ संबंध स्थापित करता, उसे पहले कहना चाहिए था, आओ हम प्रार्थना करें और देखें प्रभु की क्या इच्छा है। Give me a preacher, give me a Christian, give me a housewife, that's a Christian. मुझे एक प्रचारक दो, मुझे एक मसीही दो, मुझे एक घरेलू पत्नी जो विश्वासी हो दो। Give me a farmer or a factory worker that will put God first in everything. I'll show you a man will be successful in spite of all the devil can put on him. He seeks God first. मुझे एक किसान या फैक्ट्री में कार्य करने वाला दो जो हर चीज में पहले परमेश्वर को रखेगा। मैं आपको दिखा दूंगा कि वो व्यक्ति सारे शैतान लगे होने के बाद भी सफल होगा। वो पहले परमेश्वर से पूछता है। We must have first, but they didn't do it. पहले हमें चाहिए कि, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया था। They were all clouded over because Ahab had a great bright kingdom and he had done a whole lot of things and had his great fineries, his gold and his silver, been a great successful man, yet an unbeliever. क्योंकि आहाब का एक शानदार राज्य था, उन पर ये बातें छा गई थीं और उसने सारे कार्य किए थे और उसके पास महान शुद्ध करने वाली भट्टियां थीं, उसका सोना और उसकी चांदी बहुत थी। वो एक सफल व्यक्ति था, फिर भी एक अविश्वासी था। And that's where the world is today. That's where America stands today. That's where the church stands today. और यही है वो जहां आज संसार है, यही है वो जहां अमेरिका खड़ा है, यही है वो जहां आज कलीसियाएं खड़ी हैं। We built some of the best churches that's ever built. We've had some of the best polished scholars we've ever had. हमने कुछ ऐसी सर्वोत्तम कलीसियाएं निर्मित की हैं जो कभी निर्मित नहीं हुई। हमारे पास कुछ बढ़िया ज्ञानियों में से कुछ हैं जो हमारे पास पहले कभी नहीं थे। We've taught some of the best theology and so forth and learned to sing like angels. But yet there's a weakness somewhere. हमने सबसे बढ़िया धार्मिक ज्ञान सिखाया और आदि आदि गाना सिखाया कि स्वर्गदूतों के समान गाएं, परंतु फिर भी कहीं कमी है। There's a weakness because they've gone out after man's doctrine and enticing spirits instead of coming back to the Word of God. कहीं कोई कमी है, ये कमी ही है क्योंकि वे परमेश्वर के वचन की ओर फिरने के बजाय मानवीय शिक्षा और भरमाने वाली आत्माओं के पीछे हो लिए हैं। They try to make things pattern like the world. They try to put shiny lights over it like Hollywood. वे संसार के नमूने पर चीजों के बनवाने का यत्न कर रहे हैं। उन्होंने हॉलीवुड के समान उस पर चमकीला प्रकाश लगाने का यत्न किया है। Here the other day, a famous denomination, the Full Gospel Rim in Kansas City, or beg your pardon, in Denver, at the convention, is building $1 million church. यहाँ उस दिन प्रसिद्ध नामधारी संस्था के कैंसास नगर में फुल गॉस्पल का क्षेत्र, या क्षमा कीजिए, कन्वेंशन डेनवर में लाखों डॉलर का आराधनालय भवन बना रहे हैं। And thousands of missionaries waiting for 50 cents from that same denomination to carry the gospel into the heathen. और हजारों मिशनरी उसी नामधारी से 50 सेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मूर्ति पूजकों में सुसमाचार को ले जाएं। What we need today is a missionary-minded, God-sent, Holy Ghost-born revival that will have the zeal of God to push on out into the jungle together and do something for God, instead of build big fine churches and try to outshine the neighbor. आज हमें किसकी आवश्यकता है? एक मिशनरी विचारधारा, परमेश्वर से भेजे, पवित्र आत्मा से उत्पन्न बेदारी, उसमें परमेश्वर के लिए जोश होगा कि जंगलों में चले जाएं और परमेश्वर के लिए कुछ करें, बजाय इसके कि बड़े शानदार आराधनालय बनाएं और पड़ोस में बाहरी चमक दिखाने का यत्न करें। I'd rather worship in a mission where it had been swept out of a ballroom and have the
freedom of the Holy Spirit and the love of God burning into the heart and set in the greatest cathedral that we got in the world would be cramped down with man's doctrines and dogmas. मैं तो बल्कि ऐसे उद्देश्य में आराधना करूंगा जहां पर सफाई करके या शराब खाना हो और पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता हो और परमेश्वर का प्रेम हृदयों में प्रज्वलित हो जाए, बजाय किसी महान गिरजाघर में बैठूं जो कि हमारे पास संसार में है और मनुष्य की शिक्षा और सिद्धांतों से अपाहिज हो। आज हमें झकझोर देने वाली बेदारी की आवश्यकता है। वापस सत्य पर आएं, फिर से परमेश्वर के वचन पर आएं। जब वे वहां बाहर गए और थोड़े समय के पश्चात एक प्रकार से यहोशापात अपने आपे में आया और बोला, क्या हम ठीक है, इस विषय में हम प्रभु से संपर्क करें। उसने कहा ठीक है, अहाब ने किया और उसने 100-400 बढ़िया प्रशिक्षित प्रचारक बुलवा भेजे और वो उन्हें वहां लाया और कहा ये सब भविष्यवाणी करने वाले हैं। और वे अपने विमोहन में चले गए और उन्होंने कहना आरंभ किया और उन्होंने कहा, हाँ तुम शांति से जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। और तब जब इन सब 400 ने अपनी गवाही दी कि उन्हें शांति से जाना चाहिए, तो भी यहोशापात जानता था। क्या आप इसे समझे? देखिए, इस धर्मी व्यक्ति के हृदय में से किसी ने कुछ उससे कहा, कहीं पर गड़बड़ है, कोई बात गलत थी। आहाब ने कहा, अब यहाँ हमारे पास 400 एक मत में हैं और उनमें से हर कोई कहता है, जाओ प्रभु तुम्हारे साथ है। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं है? उसने कहा, हमें एक और की क्या आवश्यकता है? आखिरकार हमारे पास 400 हैं, इस राष्ट्र के सबसे बढ़िया शिक्षित, वे सब कह रहे हैं जाओ। ये ज्ञान था, परंतु यहोशापात हृदय की गहराई में जानता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अब उसने कहा, हमारे पास एक और है, वो मिकाया है, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। कहा वो सदा कुछ बुरा कहता है और बनता है, जबकि उसका कोई मतलब नहीं, और वो कलीसियाओं की भर्त्सना करता है और बहुत कुछ कहा, मैं उससे घृणा करता हूँ। कहा जाओ बुला लाओ और हम देखें कि वो क्या कहेगा। जब मिकाया आया, उसने कहा, उन्होंने कहा, अब देखो तुम वही बात कहना जो बाकियों ने कही है। उसने कहा, मैं केवल यहाँ पर मैं केवल वही कहूँगा जो परमेश्वर कहता है। आमीन। इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा भविष्यद्वक्ता क्या कहता है और तुम्हारी कलीसिया क्या कहती है और वे क्या कहते हैं। मैं वही कहूँगा जो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर मेरे होंठों पर डालेगा और मैं वही कहूँगा जो वो कहता है।
आज हमारी क्या आवश्यकता है? बहुत सारे मिकाया जो वही कहें जो परमेश्वर ने कहा है। Notice, so they got him up there, and he said, "Give me tonight." ध्यान दें, इस प्रकार से वे उसे वहां ले गए और उसने कहा, मुझे आज की एक रात्रि दे दो। So that night the Lord met him, and he come back the next morning when the two kings sat in the gate. He said, "Go up." He said, "Go up." He said, "I see Israel like sheep scattered without a shepherd." इसलिए उस रात्रि प्रभु उससे मिला और वो अगली प्रातः वापस आया जब दो राजा फाटक पर बैठे थे। उसने कहा, जाओ चढ़ जाओ। परंतु कहा, मैंने इस्राएल को ऐसे देखा जैसे भेड़ें बिना चरवाहे के बिखर गई हों। So this one preacher, all dressed up, walked up and smacked him in the mouth and said, "Which way did the Spirit of God go?" Went out of me. इसलिए ये वाला प्रचारक कपड़ों से सुसज्जित गया और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला, मुझे छोड़कर परमेश्वर का आत्मा कहाँ चला गया? Said, "You'll find out when you come back." Yes. कहा, जब तू वापस आएगा तो देख लेगा। जी हाँ। He said, "Listen here." He said, "We are the servants of God. We're 400 and you're one." उसने कहा, इधर सुन। उसने कहा, हम परमेश्वर के दास हैं, हम 400 हैं और तू अकेला है। But Micah said, "I'll tell you where your trouble is." Amen. परंतु मिकाया ने कहा, मैं तुम्हें बता दूंगा गड़बड़ी कहाँ है। आमीन। Said, "I saw vision." Amen. He said, "I saw God sitting on his throne. I saw the host of heaven standing around him. And we know that the word of God has pronounced cursings upon this man from the way he has done." उसने कहा, मैंने एक दर्शन देखा। उसने कहा, मैंने परमेश्वर को उसके सिंहासन पर विराजमान देखा। मैंने देखा स्वर्ग की सेना उसके चारों ओर घिरी है और हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन ने इस मनुष्य पर श्राप घोषित कर दिया था जिस प्रकार से इसने किया था। You can't bless what God has cursed. Neither can the devil curse what God has blessed. आप उसे आशीषित नहीं कर सकते जिसे परमेश्वर ने श्रापित ठहराया। जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया उसे शैतान श्रापित नहीं कर सकता। It's an individual affair, no matter how poor, how stupid, how unlearned, how uneducated. What God blessed is blessed. What God has cursed is cursed. ये एक व्यक्तिगत मामला है। इससे कोई मतलब नहीं कि कितना निर्धन, कितना मूर्ख, कितना नासमझ, कितना अशिक्षित। जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया आशीषित है, जिसे परमेश्वर ने श्रापित किया वो श्रापित है। No to differentiate what is right and what is wrong. अंतर करना जानता है क्या सही है और क्या गलत है। Micah knew good and well that wasn't the Lord that was with them preachers. मिकाया भली भांति जानता था और निश्चित था कि जो उन प्रचारकों के साथ है प्रभु नहीं था। Well, what's the matter with those preachers? ठीक है, उन प्रचारकों के साथ क्या मामला था? Notice what they've been. They've been dressed the best. They've been fed the best. देखिए उन्होंने क्या किया। उन्हें सबसे बढ़िया कपड़े पहनाए गए, उन्हें सबसे बढ़िया खाना खिलाया गया। They've come together in their parties and so forth and their alliances until the place had got to where they only knew their own theology. वे अपनी दावतों में एक साथ आए थे और आदि और उनके समझौते जब तक वे उस स्थिति में नहीं पहुंच गए जहां वे अपने धार्मिक ज्ञान को छोड़ और कुछ नहीं जानते थे। And the Bible said that Micah, when he was looking at the vision, he said, God said, "Who can we get to go down there and to see they had?" और बाइबल ने बताया कि मिकाया जब वो दर्शन देख रहा था उसने बताया कि परमेश्वर ने कहा कि हम वहां नीचे जाने के लिए किसे ले सकते हैं और आपको बहकाएं। And a lying spirit said, "I'll go down there and entice Ahab through those preachers because they have to go out there in order to bring the word of God to pass." और एक झूठी आत्मा ने कहा, मैं वहां नीचे जाकर और आहाब को उन प्रचारकों के द्वारा बहकाऊंगी कि आहाब वहां जाए ताकि परमेश्वर का वचन घटित हो। Now, today, so many people are listening Sunday school. I love it. अब आज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। अब मुझे ये संडे स्कूल अच्छा लगता है। Look, so many people are listening to enticing spirits instead of taking the word of God. देखिए बहुत सारे लोग बहकाने वाली आत्माओं की सुन रहे हैं बजाय परमेश्वर के वचन को लेने के। Spirits, they're in the world. They're demons. And they go out into places. And they get amongst men, ministers. They get amongst church members. They get amongst good people. आत्माएं ये संसार में हैं, वे प्रेत हैं
और वे बाहर विभिन्न स्थानों में जाती हैं और मनुष्यों और सेवकों में समा जाती हैं। वे कलीसिया के सदस्यों में समा जाती हैं। वे भले लोगों में समा जाती हैं। And they cause them to come into the illusion. And they say things and do things and teach things and practice things that's contrary to the Word of God. और वे उन्हें निर्देश में लाने का कारण होती हैं और वे बातें कहते हैं और कार्य करते हैं और शिक्षा देते हैं और बातों का अभ्यास करते हैं जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। Today, ministers of their congregations are allowing their people to play cards in the churches, many of them. आज सेवकगण अपनी सभा के लोगों को कलीसिया में ताश खेलने की अनुमति देते हैं। उनमें से बहुत से हैं। That's not altogether Catholics. There's a lot of Protestants does that. अब ये सारे के सारे कैथोलिक नहीं हैं, बहुत से प्रोटेस्टेंट ऐसा करते हैं। What they try to do is substitutionary something. They try to adopt some new plan. उन्होंने क्या करने का यत्न किया, उसके बदले में कुछ करने का यत्न करते हैं। वे किसी नई योजना को अपनाने का यत्न करते हैं। They try to adopt education to take the place of the Holy Ghost. You'll never be able to do it. उन्होंने पवित्र आत्मा के स्थान पर शिक्षा को अपनाने का यत्न किया। आप इसे कभी भी करने के योग्य न होंगे। No matter how well your man is educated, I think it's a good thing for him to be educated. But if he hasn't got the Holy Spirit with that, his education will do him no good. इससे कोई मतलब नहीं आपका व्यक्ति कितना अच्छा शिक्षित है। मैं सोचता हूँ उसके लिए शिक्षित होना अच्छी बात है, परंतु यदि उसे इससे पवित्र आत्मा न मिले तो उसकी शिक्षा उसकी कोई भलाई नहीं करेगी। Education will never take the place of the leadership of the Holy Spirit. Amen. शिक्षा कभी भी पवित्र आत्मा की अगुवाई का स्थान नहीं लेगी। आमीन।